इतिहाद बिल्डकॉन का सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट। इतिहाद बिल्डकॉन पिछले 8 सालों से प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाते आ रहे हैं और एसके वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जेरियस प्रोजेक्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन शील कल्याण थाने। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख के एसके वैली का काम जोरों शोरों से चल रहा है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए प्लीज दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। सफल रही स्कूल वालों की मनमानी के खिलाफ हिंदुस्तानी रिपोर्टर की लड़ाई। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को पत्र भेजकर किया सचेत, कोई भी छात्र नहीं रहेगा परीक्षा से वंचित। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने 21 मार्च को आपको अपनी एक खबर बताई थी जिसमें हमने मुमरा कौसा के कई बड़ी निजी इंग्लिश स्कूलें हैं, ये इंग्लिश स्कूलें जो मनमानी कर रही हैं, बच्चों को, छात्रों को एग्जाम में फीस के कारण बैठने नहीं दे रही है, इस पर आवाज उठाई थी। और 23 मार्च को हमने मुमरा पुलिस स्टेशन से निकट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के पास धरना आंदोलन किया। इसका संज्ञान लेते हुए थाने मनपा के शिक्षा विभाग के उपायुक्त मनीष जोशी और शिक्षा अधिकारी ललिता दुहितुले और यहाँ के विभाग अधिकारी गट अधिकारी असलम कुंगले, इन्होंने फौरन मुमरा पुलिस के माध्यम से हमें संपर्क करके पत्र दिए और बताया कि सभी पत्र सभी स्कूलों के दिए जा रहे हैं कि कोविड की वजह से जो भी अभिभावक परेशान है उनके बच्चों का शिक्षा का नुकसान न किया जाए और उन्हें परीक्षाओं में बैठाया जाए। और उनसे फीस लेने का जो मामला है उसमें अभिभावकों को, पेरेंट्स को बैठकर चर्चा कर उनका टाइम दिया जाए। जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही 23 मार्च का ये धरना शुरू से अंत तक कैसा था वो भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि तमाम मुमरा कौसा वासियों को पता है कि आज 23 मार्च को हमने मुमरा कौसा के सभी पेरेंट्स के बिहाफ में उनके पश्चात जो है स्कूलों में पहली से 8वीं 9वीं तक का परीक्षाओं में बच्चों को न बैठने देने का जो मामला चल रहा था उसके खिलाफ आज यहाँ धरना आंदोलन आयोजित किया था। इसके लिए हमने थाने जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी, थाने मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा जी और थाने मनपा के शिक्षा विभाग के उपायुक्त मनीष जोशी जी और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब, इन सभी को हमने एक निवेदन दिया था और ये धरने पे हम बैठे थे। हमारी मांग थी कि फीस के लिए बच्चों को एग्जाम से जो बाहर किया जा रहा है तो वो बाहर न किया जाए और जो बच्चे जिनकी फीस बाकी है ऐसे उन तमाम माँ बाप को, उन पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट बात करके एक वक्त दे, एक टाइम दे, उनसे चर्चा करके उनको टाइम दे और उस तरह से उनसे फीस ले और बच्चों को एग्जाम में बैठने दे। तो हमारी इस मांग के चलते प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्शन जो आता है पहली से लेकर 8वीं तक का, तो ये पहली से 8वीं तक के लिए थाने मनपा के शिक्षा विभाग के हमारे उपायुक्त है मनीष जोशी जी, जो कि मुमरा से बहुत प्यार भी करते हैं और बड़ा ही उनको लगाव है। तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है हमारे इस निवेदन का, हमारे ज्ञापन का संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के ये पत्र उन्होंने शिक्षण अधिकारी मैडम है ललिता दहितुले, उनके जरिए ये बनवा करके हमारे यहाँ के गट अधिकारी हैं, विभाग अधिकारी हैं, असलम कुंगले सर मेरे साथ में खड़े, आप देख सकते हैं, उन्होंने ये पत्र ला करके हमें दिया है। यही पत्र जो है मुमरा पुलिस स्टेशन को भी दिया गया है और यही पत्र जो है मुमरा कौसा की हर प्राइवेट स्कूल को अब यहाँ से खास करके कुंगले सर जो है वो जाती तौर पर देने वाले हैं। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि फीस का जो मुद्दा है तो जो कार्यकारी समिति ने फीस तय करके दी है स्कूलों को उसी हिसाब से फीस लेनी है और एग्जाम में से बच्चों को आप बाहर नहीं कर सकते। उनका कोविड की वजह से जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसके चलते उनको आप परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते, उन्हें एग्जाम प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। इस तरीके का ये लेटर दिया गया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे थाने मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा जी, शिक्षा विभाग के उपायुक्त मनीष जोशी सर, शिक्षण अधिकारी ललिता दहितुले, हमारे गट अधिकारी असलम कुंगले सर, हमारे एक और सर हैं अतीक सर, इन्होंने ये दोनों जो है ये मुमरा की उर्दू स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं और ये काफ़ी मुमरा कौसा के बच्चों से लगाव भी रखते हैं। तो इनकी मेहनत का ये नतीजा रहा
कि आज हमें जो है धरने के पहले ही दिन जो है 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये पत्र शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुका है। अब इसके ज़रिए हम जो भी स्कूल मैनेजमेंट जो है जिन भी पेरेंट के साथ दादागिरी कर रहा है, मनमानी तौर पर फीस के बगैर एग्ज़ाम में अगर बच्चे को नहीं बैठने दे रहा है, तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ, उन्हें ये अपील करता हूँ कि मेरा नंबर है 9769886587। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यस वी कैन फाउंडेशन है, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी हैं, साथ में हमारे पूर्व नगर सेवक है जफर नोमानी भाई, हमारे रफीक शेख साहब है, अमीर भाई है, हमारे ये तमाम पेरेंट्स हैं, यस वी कैन की भी मेंबर्स है, पेरेंट्स भी है, आम आदमी पार्टी की दुरैया आपा हमारी यहाँ आई हुई है, और हमारी लड़ाकू हमारी मुन्नी आपा। सबसे बड़ी बात देखिए, मुन्नी आपा जो है शहर के हर मामले में आगे रहती है। आज एक बड़ी बहन के नाते उन्होंने मेरा हाथ थाम करके इस आंदोलन में जो है मेरा साथ दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी से कहता हूं कि आपको मैंने नंबर दिया है, जफर भाई का भी नंबर सब लोगों के पास है, एसपी केन वालों का भी है, हमारे अनीस कुरैशी साहब है शिवसेना से जुड़े हुए। तो देखिए, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, हर पार्टी का आदमी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये मुमरा कौसा के बच्चों की समस्या थी, एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जिसको मैंने अपने लेवल पर उठाया था, और इन तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया, हमारे अपने बच्चों के लिए दिया। मैं तमाम मुमरा कौसा के अभिभावकों, पेरेंट्स की तरफ से जो इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, खत्म कर। एक मिनट, मैं इतना ही कहूँगा, अब अगर आपको बच्चों को परीक्षा में बिठाने कोई भी स्कूल मना करता है तो आप हमसे संपर्क करें। मेरे पत्रकार साथी रफीक शेख कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो जो भी कहना है उन्हें वो कहें। यहाँ पे जो तमाम लोग जमा हुए, और ख़ास करके जो यहाँ पे पेरेंट्स आए, हमें 10-15 पेरेंट्स ही आए, ये लड़ाई शुरू की रफीक कामदार ने और तमाम पत्रकारों ने मिल करके, क्योंकि हम लोग भी पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं पे। और हमेशा से एक बात देखने में आती है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। तो जितने भी मुमरा के पेरेंट्स हैं, इस मुहिम के तहत जुड़ो और बिल्कुल नहीं डरो। जब अपने हक लेने की जहाँ पे बात आती है, आप लोगों को बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था आज, जो कि नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं उतने लोगों ने मिल कर के ये लड़ाई लड़ी। और आज जो है रफीक भाई के हाथ में ये लेटर है, तमाम स्कूलों के अंदर जा रहा है। लेकिन अगली बार से मुमरा के तमाम पेरेंट्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। रफीक भाई आगे क्या बोलना? आएंगे मैं लाऊंगी। मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, पूर्व नगर सेवक हमारे जफर नोमानी साहब, वो इस मुद्दे पर, आज की कामयाबी पर अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारकबाद रफ़ीक भाई और तमाम मीडिया के साथी का बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी थी मिल करके। जी, हम लोग तो एजुकेशन मिनिस्टर तक में जा करके आए। जी जी जी। और रफ़ीक भाई से मैंने बात की थी, हमने एक लेटर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब को भी दिया था। इस सिलसिले में मैंने भाई साहब और शमीम खान सानू भाई से तमाम लोगों से मैंने चर्चा भी की थी रफ़ीक भाई जी। और जब हमने लेटर दिया था वर्षा गायकवाड़ मैडम को, शबाना मैडम थी, नेहा नाइक थी, हम लोग लेटर दे करके आए थे, हमारी बातचीत चल रही थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स से बहुत शिकायत आ रही थी। हम नहीं चाहते थे कि हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, हम स्कूल के सिस्टम का जो सिस्टम था उसके खिलाफ हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को बदला जाए। बच्चों का जो जैसे ओरल नहीं लिया जा रहा था, जिनके वो हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा था, और उनको, और सबसे अहम बात ये थी ना कि मेरी जो एक सबसे बड़ी लिखित शिकायत थी रफ़ीक भाई, कबीर भाई, कि बच्चों को ना इस क्लास रूम में उनको उठा करके बोला जाता था कि तुम्हारी फीस पहले, तो इससे बच्चे क्या हो जाते थे मालूम है, डर जाते थे, रोने लगते थे, बोलते थे हमारी मेंटली हरसमेंट हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हमने उसमें लिखित पत्र दिया था कि भाई बच्चों को ना बोल करके उनके कैलेंडर पर उनके पेरेंट्स का नंबर लिखा हुआ है, पेरेंट्स को भी बुलाएं तो सबके सामने ना बुलाएं, उनको अपनी ऑफिस में अकेले बुला करके उनको बोलें कि भाई आपकी फीस बाकी है, आप फीस भरिए। ये हमारी लड़ाई थी। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, PMC कमिश्नर साहब का, मनीष जोशी साहब का, खासकर HR के जो जिम्मेदार हैं, रफ़ीक कामदार साहब, तमाम पत्रकार साथी यस वीकेंड के जिम्मेदार हैं, हमारे कबीर भाई, रफ़ीक चाचू मौजूद है, सिराज मौजूद है, और तमाम लोग मौजूद हैं। और जिन पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि जब शहर की लड़ाई या कोई भी विषय पे जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो ये समझ के आप समझिए कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं रहती, ये पूरे शहर की लड़ाई रहती है, उसमें हमारा हिस्सा बने। मैं तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रफ़ीक भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि हम लोगों को भी यशवी फाउंडेशन को भी उन्होंने एक सोल्यूशन दिया था कि कुछ तो भी फ़ीस के लिए करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा, लेकिन उसके बावजूद मसले का हल नहीं दिखा। और जो हालात देखे हम लोगों ने कि बच्चों के ऊपर जो डिप्रेशन की हालत में जा रहे हैं, स्कूल में एग्ज़ाम्स में बुलाने के बाद 1-1 घंटा स्कूल के बाहर खड़ा करना, एग्ज़ाम्स में आधा घंटा 1 घंटा लेट बिठाना, बच्चे जो प्रिपरेशन घर से करके आ रहे थे वो सब भूल जाते थे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वो घर से भी परेशान है और स्कूल में आने का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था एजुकेशन का। तो मैं रफ़ीक भाई को और तमाम PMCs के अधिकारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके उमरा पुलिस स्टेशन को और आप पत्रकारों का, कि इसको आप लोगों ने इम्पोर्टेंस दी और इस पर मेहनत की और अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने रिजल्ट दिया। कम से कम बच्चों के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट हो जाएंगे और उमरा का फ्यूचर कुछ हद तक सिक्योर है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे रफ़ीक भाई और पूरी टीम का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये फीस नहीं भर पाने का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन यशवी कैन फाउंडेशन इस मुहिम में इसलिए जुड़ा है कि ताकि बच्चे अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएँ। हमारे माशरे में हम लोग देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट्स की तादाद दिन ब दिन, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यशवी कैन फाउंडेशन हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ इस मुहिम में जुड़ा है ताकि ड्रॉप आउट्स के नंबर न बढ़े। ऑलरेडी जो ड्रॉप आउट्स हैं उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि स्कूल फ़ी वेवर दे या किसी भी तरह की माफ़ी करे, लेकिन एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके, एग्ज़ाम्स न रुके। और इसमें जो है स्कूल, ये वक्त है कि स्कूल अपना दिल बड़ा करे और बच्चों के पेरेंट्स के साथ बातचीत करके एक मौका दे, एक और मौका, कुछ वक्त दे। मुझे ये मौका है तो मैं बोल देता हूँ कि अभी ये जो हम सारा कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी एक सभ्य समाज में इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल्स की कम है, गवर्नमेंट की ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने यहाँ मुमरा महोत्सव में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बहाया, पानी की तरह बहाया। वो पैसे को स्कूल के कम से कम हज़ारों बच्चों की फीस भरने के काम में आ सकता था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम यहाँ जमे हुए हैं सिर्फ स्कूल के मुद्दे पर, जो स्कूलों ने बच्चों को उनके एग्जाम्स देने से रोका है, उस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ जमा है। हमारा कहना ये नहीं है कि स्कूलें गलत है, स्कूल सही बात है कि उनको भी अपनी स्कूल चलानी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए स्कूल वालों को कि वो स्कूल अस्तित्व में कब आई है। जब इन बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है तब वो स्कूल शुरू हुई है, नहीं तो वो स्कूल एक बिल्डिंग रह जाएगी। तो उन बच्चों ने अगर 8वीं तक आपकी फीस भरी है और आज कोविड के वजह से 2 साल नहीं भर सकते हैं, तो स्कूल का भी थोड़ा सा एक फर्ज बनता है कि उन्होंने उन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। आज लाइब्रेरी की फीस, फिर PT की फीस और कई ऐसी फीस है जैसे टर्म फीस, ये सब लेने की क्या जरूरत है? जब 2 साल स्कूल बंद थी तो किस बात की आप टर्म फीस लेते हैं, किस बात की आप लाइब्रेरी फीस लेते हैं? और कई स्कूलों ने तो उनकी बस की फीस वगैरह ये सब भी ऐड किए हैं। तो ये किसके लिए भाई? जब बच्चा स्कूल नहीं गया है तो देखिए पेरेंट्स भी आज परेशान है, हर कोई परेशान है। वो स्कूल के ठीक है, वो संचालक उसका कहना है कि हम लोग भी स्कूल कहाँ से चलाएंगे, हम भी परेशान है, लेकिन आप उतने परेशान नहीं है जितने वो पेरेंट्स परेशान है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए। आज अगर ये बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, तो क्या होने वाला है? यही होगा कि 8वीं के बाद अपना बच्चा किसी दुकान में मिलेगा, वहाँ पे कोई छोटा मोटा काम करते हुए मिलेगा। लेकिन वही अगर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो आफ्टर 10th वो कॉलेज में जाएगा, कुछ पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर उसको आप 7वीं, 8वीं, 9वीं से वंचित रखोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा स्कूल से डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चा जब डाइवर्ट होता है तो आप सबको पता है कि वो कहाँ कहाँ चला जाता है। वो हो सकता है किसी के साथ गलत संगत में भी चला जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि माँ बाप का ध्यान नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे को भी मेंटल प्रेशर है, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि बाकी बच्चों को अंदर लिया जा रहा है और मुझे अंदर नहीं लिया जा रहा है।
ये डिप्रेशन है बच्चों पे, ये डिप्रेशन से बच्चों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को, अगर किसी माँ बाप को कोई स्कूल वाला कुछ बोलता है कि अरे तेरे माँ बाप ने पैसा नहीं भरा है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो माँ बाप पे बाद में लगेगा, पहले उस बच्चे पे होता है कि मेरे माँ बाप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे इसलिए मुझे आज बाहर निकाला गया है। तो ये जो है ना मेंटल टॉर्चर होता है, तो हमारे बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। इस टॉर्चर से हमारे बच्चों को बचाना है। हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी तमाम संचालक हैं स्कूल से, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए और इसका हल निकालिए। ऐसे एक मुमरा में एक स्कूल थी हमारी, आज भी चल रही है, जो म्यूनसिपैलिटी के माध्यम से चलाई जाती है, टीएमसी की स्कूल है। उसमें यही मसला हुआ था कि 8वीं के बाद वो स्कूल बंद कर दी जा रही थी, बिकॉज उसको परमिशन नहीं था। लेकिन हमने उस लड़ाई हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से उस बार लड़े हैं और हमने कई बार उसको फॉलो किया है टीएमसी के मनीष जोशी साहब के पास। और उस वक्त यही मुद्दा हमने रखा था, अगर ये बच्चे 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जो टीएमसी में जाने वाला बच्चा है उसके माँ बाप प्राइवेट की फीस नहीं भर सकते, फिर वो बच्चा 9वीं 10वीं में वंचित हो जाएगा। और यही मुद्दे पे लेके हम कमिश्नर के पास पहुंचे और मेरे साथ में सारे स्कूल के जो पेरेंट्स रहते थे, आज वो बच्चे माशाल्लाह 10वीं हो गए, 12वीं हो गए, क्योंकि इस बात को अभी 4-5 साल हो गए और आज वो स्कूल अच्छी तरह से चल रही है, 10वीं तक चल रही है। तो हमारे बच्चे टीएमसी की स्कूल में 10वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ले रहे हैं। तो हमारे सारे मुमरा के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और इस धरने में जुड़िए। रफीक कामदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम सबको एक छत के नीचे लाया है और एक बहुत बड़े मुद्दे पे, अहम मुद्दे पर उन्होंने हम सबको जमा किया है और इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, हम मुमरा वाले कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मार्गदर्शक हमारे रफीक कामदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो स्कूल की मनमानी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया है, ये हमारे अभी जफर भाई ने कहा कि इसकी पहल शुरू की थी फीस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फीस के मामले में उन्होंने कहा कि ऑफिस पर जो 10 लोग आते हैं उसमें से 5 लोग 20 लोग आते हैं उसमें से 10 लोग फीस के बारे में बात करते रहते। सही बात है, हमको ऑफिस में बैठना ही मुश्किल हो गया है। एक तो फिर टोरेंट के बारे में तकरार लेके आते हैं या फिर फीस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की पहल भी हमारे जफर भाई ने की थी जब आखिरी महासभा हुई थी इस बोर्ड की, तो उसमें भी जफर भाई ने कहा था कि ये फीस के ऊपर जो मनमानी हो रही है उसके बारे में कुछ कीजिए। तो उसके बारे में हमने मनीष जोशी से भी बात की थी इस बात को। तो उन्होंने कहा कि जो महानगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल आती है उनके बारे में अपन उनको बोल सकते हैं, जिसके माध्यमिक तक जो रहेगी उसको अपन बोल सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो जिलाधिकारी के अंडर में जो स्कूल आती है, शिक्षण अधिकारी के अंडर में, उसके बारे में अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो रफीक भाई ने ये जो आंदोलन छेड़ा है उसके लिए मैं उनका साथ देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। स्कूल वालों की जो मनमानी है, सही में बहुत मनमानी कर रहे हैं और मैं ये नहीं समझता हूँ स्कूल वालों की अड़चने, स्कूल वालों की भी अड़चने हैं। मैं समझता हूँ कि उमरा में लगभग जितने भी समझो पहले 2000 से पहले जितने भी स्कूल हुए उनको सबको मान्यता प्राप्त करने के लिए या कुछ भी अगर ऐसा उनको हेल्प है तो हमने हर बार उनको आगे बढ़ के हेल्प किया है। तो इस बार अभी ये तकलीफ का दौर चल रहा है तो स्कूल वालों को समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, हमारे उमरा के बच्चे हैं, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। तो ये हिसाब से अगर ये बच्चों लोग को अगर तुम ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फीस मत लो, लेकिन फीस लो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जब तुम फीस बच्चों लोग को एग्जाम में बिठाओ, उनका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद वक्त रोको बच्चों लोग को कि तुम जब तक फीस नहीं देंगे तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास जब हक्कंडा अपनाने के लिए है तो तुम बच्चों लोग को क्यों मेंटली टॉर्चर करते कि तुमको स्कूल में एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल वालों से कि आप ये सब जो है ये मत करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्जाम में बैठने दो। तुम्हारे कुछ अड़चन है, अड़चन क्या अभी वो सब
सब सॉन्ग कर सकते हैं लेकिन पैसे का सॉन्ग नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास सब स्कूल वालों के पास सब है ऐसे हथकंडे, तो उसको यूज़ करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्ज़ाम में बैठने दो, फिर बाद में आप जो करना है वो करो। जब रिजल्ट के बाद मैं तमाम हमारे जो यहाँ पर हमारे उमरा के रहवासी यहाँ पर जो उपस्थित हुए इस आंदोलन में रफीक भाई का साथ देने के लिए सभी पत्रकार भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जफर भाई ने भी हर बार जो वर्षा मैडम से मिलने की बात की है, अगर हमारा वो तो ये सो हाई लेवल की बात है, जफर भाई जो इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर उसमें हमारा भी योगदान रहा तो हमें भी याद कीजिएगा, हम भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूँगा कि सुदीप भाई भी मौजूद है, दो अल्फाज जो भी कहें इस आंदोलन के बारे में। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग का मार्गदर्शन इसमें ज़रूरी है, तमाम लोग का सपोर्ट इसमें ज़रूरी है। दो अल्फाज जरूर कहें। आज के इस आंदोलन में हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के लोग शामिल हुए और खास करके जिन्होंने ये आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे लेके आए, रफीक भाई और उनके पत्रकारों की जो टीम है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे आपने एक इशारा दिया है और एक बात छेड़ी है कि लोगों में वो जन जागृति आनी चाहिए कि एजुकेशन ही बच्चों का मुस्तकबिल है। हम हमेशा स्टेज के ऊपर या हम हमेशा चार लोगों के बीच में कहते हैं कि बच्चे हमारे हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का फ्यूचर होते हैं, और जो पढ़ाई देने वाला, जो शिक्षा देने वाला, अगर वही इस तरह से बच्चों का एजुकेशन अगर उनसे छीन रहा है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फीस नहीं देनी चाहिए, लेकिन फीस देनी भी चाहिए। तो एक गाइडलाइन है जो आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी है, उसका फॉलोअप करें। 15% तो वैसे भी शासन ने आपको माफी दी है, तो वो 15% मैं एक एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर मैं भी आता हूँ। हम लोगों ने जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स होता है या ड्राइंग्स होती है या कंप्यूटर एजुकेशन होता है, उन सब की फीस माफ कर दी है। क्यों? उसकी वजह होती है कि वो आप लेते नहीं हो, तो वो जो करने से उनका ऑटोमेटिकली जो स्कूल की फीस है वो कम हो जाती है। कम होने के बाद भी एक मसला ऐसा है कि स्कूल वाले तुरंत पैसा मांग रहे हैं। वो तुरंत नहीं मांगते हुए अगर उनको इंस्टॉलमेंट, जैसे अगर हम टप्पे टप्पे से जिसको कहते हैं वो भरने का अगर मौका दे तो भी सही होगा। लेकिन मैं उस बात के खिलाफ भी हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो रोका जा रहा है। वो रिजल्ट भी नहीं रुकना चाहिए। आप रिजल्ट से पहले ही देखो, हर एक चीज़ का यहाँ तक सहूलियत एक अल्फाज कहाँ से निकला है? सहूलियत का मतलब होता है कि उसको एक मौका दो, हिस्से में पैसे भरने का एक मौका दो और हिस्से में ही उसका पैसा लो। पूरा साल पड़ा है आपके पास, आप एक ही दिन में उससे पैसा मांगोगे तो कैसा होगा? पूरा साल पड़ा है उसके पास। आप हर 4-4 महीने के अंदर उनको बोलो कि आप 4-4 2-2 महीने के अंदर फीस जमा करें, वो सही मायने में होगा। एक साथ कोई भी आदमी पूरा पैसा नहीं दे सकता है। और आज के जो हालात है आप सब जानते हैं और आप सब कुछ जानते हैं कि लोगों के घर में खाने की तक नौबत नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में मैं स्कूलों को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी सिखाने वाले जो होते हैं वो भी टीचर होते हैं, उनका भी फीस देना होता है, उनको भी पगार देना होता है, उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का गला पकड़ के किसी और को खाना खिलाया जाए, एक को फांसी पे चढ़ाने का और दूसरे को कहने का कि तू आज़ाद है, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों को कुछ वक्त के लिए जो फीस है उसके अंदर रिडक्शन करके कुछ ऐसे सहूलत दे करके उनको, आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। उनका जो एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में उनको बैठने के लिए मौका देना पड़ेगा। और इसमें हम जितने भी लोग बैठे हैं वो पूरे एक साथ है, एक सुर में बच्चों के साथ है। हम स्कूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर स्कूल बच्चों के खिलाफ जाती है तो उसके खिलाफ हम सब जाएंगे। सलमान भाई, आज यहाँ पे रफीक कामदार साहब की तरफ से आंदोलन रखा गया है, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, कैसा है कि रफ़ीक भाई ने जिस तरीके से ये आंदोलन छेड़ा है, मैं समझता हूँ एक पत्रकार को शहर के लिए
इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। काम एक्चुअली नेताओं का है, जो शहर के अंदर जो चुन के, जिसको पब्लिक चुन के देती है, क्योंकि ये पब्लिक का ही काम है। पब्लिक के ही बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेताओं का काम है। रफ़ीक भाई ने जो ये आंदोलन छेड़ा है, बहुत गर्व की बात है, बहुत हम लोगों को अच्छा लगा। हम लोग जितने भी हम लोग युवा नेता हैं सब उनके साथ हैं, जितने भी NGOs हैं शहर की, जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, सब रफ़ीक भाई के साथ हैं। इस वजह से आज हम लोगों ने रफ़ीक भाई के समर्थन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया है। और आने वाले वक्त में अगर इस धरने को या इस आंदोलन को सरकारी या सरकार की तरफ से कुछ सही फैसले नहीं आते, तो इससे बड़ा आंदोलन शहर के अंदर रफ़ीक कामदार साहब के नेतृत्व में लिया जाएगा पूरे मुमरा शहर। मुमरा कौसा की जो स्कूल है, खास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल है, ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ पर बच्चों को फ़ीस को लेकर के काफ़ी इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। एग्ज़ाम में नहीं बैठने के लिए उन लोगों को धमकाया जा रहा है। तो इस पर आप स्कूल के प्रशासन से क्या कहना कई चाहोगे? पेरेंट्स इस सवाल को लेके बिल्कुल आए थे हम लोगों के पास, और हम लोगों ने बिल्कुल वो स्कूल्स के प्रिंसिपल तक ये पैगाम भी पहुंचाया और जाके बिल्कुल बात किया है। अगर इस तरीके की हरकत दोबारा अगर शहर के अंदर हुई तो उस स्कूल के लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाएगा और उस स्कूल को भी बंद करवाया जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश है। आप स्कूल के जो मेन अधिकारी है वर्षा गायकवाड़, एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल हम लोगों ने उनको क्या मांग करी? हम लोगों ने मांग ऑलरेडी करी है कि जो 2 साल पेंडेमिक का गुजरा है, कोविड का, उस वजह से हमने ये कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक अपनी तरफ से GR पास करके दिया जाए। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो पेरेंट्स के जो वालिद हैं, जो ठेला लगाते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं, पानी पूरी कोई बेच रहा है, कोई समोसा, मतलब इस कदर के लोग जो है वो स्कूल की 10-10 हज़ार फीस भर नहीं सकते। तो वर्षा गायकवाड़ मैडम जी का बिल्कुल GR पास हुआ था। जितने भी स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से 15% वो फीस माफ़ करके बकाया जो हम लोगों का था उसको भी इंस्टॉलमेंट करके उन्होंने दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं भर सकते फीस, उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि फ्री, जो बच्चे नहीं भर सकते उनको फ्री में एजुकेशन मिल जाए, इस कदर की हम लोग मेहनत करें। हमारे साथ मौजूद है मुमरा कौसा के चर्चित युवा समाज सेवक जनाब हाशिम शेख, डॉक्टर हाशिम जिन्हें लोग कहते हैं। हाशिम भाई, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार साहब ने जो ये कदम उठाया है, ये पहल की है, ख़ास तौर पे हमारे मुमरा कौसा के बच्चों के भविष्य का सवाल उठता है इस चीज़ पर, तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम होता है किसी का और करता है कोई और काम। जैसा कि आपको पता होगा हमारे पत्रकार रफ़ीक कामदार साहब जो मुमरा के लिए ऐसे कई बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, जो काम जबकि उनका नहीं होता है। आज फीस का मसला जो था ये 2 साल से चल रहा है, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से चल रहा है। फीस माफ़ करने का तो दूर की बात है, उनको दिन भी नहीं दिया जाता है कि आज भरिए कल भरिए। आपको फीस भरना है तो भरना है, कंपलसरी है। चाहे आप किसी का लेटर दो, चाहे किसी का फ़ोन जाए, चाहे नगर सेवक वहाँ आए, नगर सेवकों को 1.5 घंटा कई नगर सेवकों को बाहर खड़ा किया गया। आपको पता होगा हमारे नगर सेवक, हमारे कई पत्रकारों ने डाला था, तो इतनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, इतनी मनमानी है कि वो लेटर तक के किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अगर लेटर किसी का एक्सेप्ट करते हो तो पैसे का लेटर एक्सेप्ट करते हैं, उनको किसी के लेटर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा कोविड का जो पेंडेमिक आया था, लगभग 2 साल से ज़्यादातर बच्चों का करियर पे बात थी, एजुकेशन मिल नहीं पाया काफ़ी बच्चों को। उसके बावजूद भी स्कूल वाले का ये जो रवैया है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, आने वाली नस्लों को तकलीफ हो सकती है। तो इस पर आप स्कूल प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्कूल प्रशासन से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि रही मसला अगर फीस का आपका मसला है तो आप रिजल्ट मत दीजिए, लेकिन उनको पेपर वगैरह में अगर उनको आप बिठाओगे तो अपने हमारे लोगों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं सोचते ये उनको सिर्फ पैसे से अगर मतलब है तो उसके लिए फिर हमारे चाचू ने जो आज कदम उठाया है तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। इससे भी ज़्यादा अगर हमको करना रहेगा तो हम लोग करके। अभी हमारे साथ में एक युवक मौजूद था जिसको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी गई थी कि ताकि उसने फ़ीस नहीं भरा था, उसको लेकर आप स्कूल वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको लेकर हम यही कहेंगे कि वो बच्चे को स्कूल में एग्ज़ाम में बिठाया जाए। रही बात अगर रिज़ल्ट की है तो आप रिज़ल्ट मत दीजिए, फीस भरने के बाद आप रिज़ल्ट दे दो, या तो उसको कुछ मोहलत दो, इतने टाइम में उसको फ़ीस भरना है, लेकिन एग्ज़ाम में बिठाना आपको कंपलसरी ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ ये है आशिफ भाई कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक नॉर्म्स, स्कूल जब रजिस्ट्रेशन इंसान करता है तो उसमें रिजर्वेशन एक्चुअली एजुकेशन के रिलेटेड कई स्कूलों में कोई भी इंसान है या मैं खुद हूँ, अगर मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ
और मैं इसके लिए प्रोसीजर में डालूंगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक नॉर्म से क्लॉज है कि आप अगर स्कूल खोल रहे 300 बच्चों का अगर स्कूल है तो कम से कम आप 20 बच्चों को अपनी तरफ से फ्री में मुफ्त शिक्षा देंगे। तो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स से फीस नहीं भर पा रहे वो 20 लोगों को उनको उसमें सेट करके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते आप लोग, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। मैं तो पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ जिस स्कूल में उनके साथ दादागिरी हो रही, बिल्कुल वो स्कूल का नाम लेके आए, टीचर का नंबर लेके आए, नाम लेके आए, उसके ऊपर हम कार्रवाई। लेकिन पेरेंट्स लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हमारे बच्चे का करियर का सवाल है, स्कूल वाले बच्चे को ऐसा है आज भी हम लोग जो बैठे हैं हमारे घर के लिए हम लोग नहीं बैठे, मुमरा शहर के आवाम के लिए बैठे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग कदम उठा सकते तो एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। सलमान भाई, अगर कभी उस बच्चे को यानी स्कूल की तरफ से फेल कर दिया गया, अगर उस पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई तो उस पर आप क्या करें? फीस के चक्कर में अगर किसी स्टूडेंट को फेल किया गया तो इससे बड़ा आंदोलन शहर के अंदर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करें। की तरफ से जो छात्रों को एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर अपना जो धरना आंदोलन है उमरा कौसा के सभी अभिभावकों पालकों की तरफ से उसको ये समर्थन दिया गया है। हमारे विजय कुराने साहब हैं मानव विकास संस्था समिति के, ये खुद मौजूद हैं। रात में इन्होंने मुझे सूचना दी थी, मुझे इस बारे में उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था और आज खुद भी हाजिर हुए। मैं तमाम मुमरा कौसा के ऐसे परेशान पालक और अभिभावकों की तरफ से मानव सेवा संरक्षण समिति का जो है और जितने भी जागरूक नागरिक है, जितने भी जागरूक जो है पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे जफर भाई जैसे, इन सभी की ओर से जो है इनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा है कि रफीक भाई ये मुमरा ही करना नहीं है, ये पूरा महाराष्ट्र में करना में आपको करना है। ये और हाँ। पूरी महाराष्ट्र के अंदर रफीक भाई ने पूरा इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगी। जरूर जरूर, अवश्य अवश्य, जरूर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वाले की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वाले की मनमानी नहीं चलेगी। बैठने दो छात्रों को, परीक्षा में बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल की दादागिरी नहीं चलेगी। इंसाफ दो, इंसाफ दो, स्टूडेंट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, स्टूडेंट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, स्टूडेंट को इंसाफ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वालों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वाले की मनमानी नहीं चलेगी। जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वालों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल वालों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टूडेंट वांट जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस, स्टूडेंट वांट जस्टिस। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विजय असो। अरे हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की दादागिरी नहीं चलेगी। स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस। इंसाफ दो, इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो।
इंसाफ दो, इंसाफ दो। उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। उनको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जफर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेहा नायक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुमरा कौसा के पेरेंट्स आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुमरा कौसा के पेरेंट्स आगे बढ़ो, हम तुम्हारे